Hello guys and welcome back to yet another video from Anshika Marketing. This time जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं that it's time for some PYQs. So let's solve some PYQs from differentiation topic. बहुत टाइम से हम लोग सिर्फ थ्योरी पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे अदर चैप्टर्स की, बट नाउ इट्स टाइम कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड क्वेश्चंस जो आपके ISC बोर्ड में पूछे गए हैं सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि किस टाइप की प्रेपरेशन आपको रखनी है so as to crack your board exams, so as to get very good marks in your board exams. So let's get started without any further delays. And before starting, definitely you can like our videos, you can also share our channel to as many people as you like, and you can definitely hit that subscribe button so that you get notified whenever we post another video. चलिए तो हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए पूरा सॉल्व करने वाली हूँ बेस्ड ऑन आपके जो PYQs हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके ISC बोर्ड्स से स्पेशली, बिकॉज वी आर टारगेटिंग स्पेशली आर ISC बोर्ड्स. और इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होने वाले हैं जो मे बी आपके CBSE या अदर बोर्ड्स में पूछे गए हैं. सो इट कैन बी लाइक इट इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंटली गुड फॉर अदर बोर्ड स्टूडेंट्स एज वेल, बट येस आई वुड से कि ये स्पेशली टारगेट करती है हमारी ISC बोर्ड के स्टूडेंट्स को. तो हम लोग अपने क्वेश्चंस को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आप हमारे साथ सॉल्व करते जाइए सो दैट आपको भी इंटरेस्ट आता है, और डेफिनेटली उसके बाद तो आप सोल्यूशन चेक कर सकते हैं यहाँ से और आप अपने जो भी मिस्टेक्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं. एंड इन केस आपको कोई और डाउट आता है मेरे एक्सप्लेनेशन में, अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है, अगर आपका कोई क्वेरी है, और इन केस आप मुझको कुछ बताना चाहते हैं, लाइक इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ suggestions for me, then definitely आप उसको comment कर सकते हैं in the comment section down below. So let's get started with our video of today's. मेरा पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ which is yes definitely a previous year question. मैं क्वेश्चन को नोट डाउन करती हूँ. My question says y is equal to log. So question is y is equal to log under root of 1 minus cos x upon 1 plus cos x, and I have to evaluate my dy over dx. तो आप जैसा कि पहले क्वेश्चन में ही देख सकते हैं कि हमारी इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ जाती है ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. अगर आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं आती है देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम यू मे एंड अप नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है देन इट्स क्वाइट इजी टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या लगनी है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मुझे ये मेरा एक्सप्रेशन दिख रहा हो, और इस एक्सप्रेशन के हिसाब से इसमें मैं देख सकती हूँ 1 माइनस कॉज एक्स. तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि डायरेक्टली आपको ये आना चाहिए कि 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स की वैल्यू क्या होती है. डायरेक्टली आपको ये वैल्यू आनी चाहिए, बट ये आती कहाँ से है. सो इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने पिछली वीडियो में अपना बता रखा है कि द वैल्यू फॉर 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 2 विल बी इक्वल टू नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, and my value for 1 plus cos x upon 2 will be equal to कितना, cos square x by 2. तो यहाँ से मेरा जो 1 minus cos x upon 1 plus cos x की वैल्यू है वो आ जाती है sin square x by 2 upon cos square x by 2, and which is equal to how much, sin upon cos is tan, therefore this is equal to tan square x by 2. यानी कि मैं यहाँ पर मेरी इस वैल्यू को पुट कर सकती हूँ, that is my y equal to log under root of tan square x by 2, and thus यहाँ से स्क्वायर से रूट मेरा जो है वो कैंसिल हो चुका होगा. सो y is equal to log tan x by 2. तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन बचता है जिसको मुझे फाइनली क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ से मेरे को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है. नाउ मैं इसको क्या करने वाली हूँ, इसको डेरिवेट करने वाली हूँ, या फिर मैं कह सकती हूँ इसको मैं डिफरेंशिएट करने वाली हूँ.
तो मेरा जो डिफरेंशिएशन हो गया वो इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है, आप ये कॉपी डाउन कर सकते हैं साथ साथ में, और यू कैन इवन पॉज द वीडियो एंड कॉपी द सॉल्यूशंस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरी डिफरेंशिएट मुझे किसे करना है, y इक्वल टू log 10x/2 को, और जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है दैट इज dy/dx, क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एंड दिस इज इक्वल टू log का डिफरेंशिएशन इज 1/x, इन केस ऑफ दिस इट इज 1/tan x/2। देन हम लोग को डेरिवेट करना होता है किसको, हमारे जो सेकेंड फंक्शन था दैट इज tan x/2 को, और tan x/2 का डिफरेंशिएशन होता है sec² x/2, और फिर से क्योंकि मेरे पास x/2 भी अभी मौजूद है, ये मेरा क्या लग रहा है, ये चेन रूल लगता है। मैं आपको बता चुकी हूँ चेन रूल कैसे अप्लाई करना होता है, मैं फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पर लेट्स से कि यहाँ पर मेरा log ऑफ x दिया होता, देन मेरा फाइनली आंसर आ रहा होता 1/x, दैट वाज इजी टू सॉल्व। बट इस केस में यहाँ पर log ऑफ tan x/2 है, तो यहाँ पर मैं x की जगह पर tan x/2 कंसिडर करने वाली हूँ, और जो भी मैंने x कंसिडर किया है मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना होता है, और मैं फर्दर उसको सॉल्व करती जाती हूँ टिल द टाइम मेरा जो पूरा जो x मैंने कंसिडर किया था वो खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं सेम प्रोसीजर को फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1/tan x/2, दिस इज sec² x/2, एंड x/2 का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से मैं देख सकती हूँ कि dy/dx इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पर tan x/2 को मैं sin अपॉन cos, यानी कि cos x/2 अपॉन sin x/2, एंड sec² x/2 इज 1/cos² x/2 इंटू हाफ। यहाँ से एक cos x/2 से एक cos x/2 कैंसिल होता हुआ, और मेरी जो फाइनल वैल्यू होती है वो मैं देख सकती हूँ कि dy/dx इज इक्वल टू 1/2 sin x/2 cos x/2, और अगेन यहाँ पर मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काम करने वाली है, जो कि मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, दिस इज नथिंग बट 2 sin a cos a, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सो हियर आई एम राइटिंग 2 sin a cos a इज इक्वल टू sin 2a, दिस इक्वल टू हाउ मच, sin 2a। इसकी वजह से यहाँ पे मेरा जो dy/dx होता है दैट इज इक्वल टू 1/sin x, and which is equal to finally cosec x. That's my final answer. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाकर इस एक्सप्रेशन को रिजॉल्व किया मेरे सिंपला पार्ट में, और वंस आई गॉट दैट सिंपल पोर्शन मैंने उसको डेरिवेट किया। डेरिवेट करने के बाद मुझे फिर से क्या लगानी पड़ी, मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ी, एंड व्हेन मैं डेरिवेट कर रही थी उस टाइम पर मुझे इसमें चेन रूल का अप्लाई करना पड़ा। तो यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपको मल्टीपल चीजें करने को मिल सकती हैं, एंड दैट इज व्हाट द रीजन इज व्हाई कैलकुलस इज सो ब्यूटीफुल, कि आपको एक ही क्वेश्चन में वो सारी की सारी चीजें आपकी टेस्ट कर लेते हैं, वो आपको जज कर लेते हैं। सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस क्वेश्चन वाज, though it was simple yet it required certain knowledge of the formula which you must have. तो आप इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं, and then we will move on to our next question. I hope आपने इसको कॉपी डाउन कर लिया है, और मैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर हैं फ्रॉम ISC बोर्ड, तो आप डेफिनेटली इनको सॉल्व कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, और आप फर्दर इन्हीं बेसिस पर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स टेक आवर सेकेंड एग्जाम्पल, और मेरा जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज y इक्वल टू cos x to the power cos x. दिस इज अगेन अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन, y इक्वल टू cos x to the power cos x। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं लेकर भी जानबूझकर ऐसे सिलेक्ट करे हैं मैंने PYQs, जिसमें आपके जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं, जो भी थ्योरी से रिलेटेड पोर्शन होता है, वो सारा का सारा रिवाइज हो जाए। ये अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करके डाले हैं इसमें, जिससे कि आपको सारा का सारा चैप्टर जो था वो एक बार रिवाइज हो जाए। सो यू कैन सी हियर माय क्वेश्चन इज y इक्वल टू cos x to the power cos x, and I have to find out again dy/dx. So I need to find out the value for dy/dx. मैं इसमें कैसे सॉल्व करने वाली हूँ,
यहाँ पर मैं देख सकती हूँ जब भी मुझे इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पर मेरा फंक्शन टू द पावर फंक्शन या फिर मैं कह सकती हूँ वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल दे रखा होता है, तो मेरा जो सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वे होता है इसको सॉल्व करने का, दैट इज मैं दोनों साइड लॉग ले सकती हूँ, क्योंकि जब मैं लॉग ले लूंगी आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। वंस आई टेक लॉग बोथ साइड्स, यू कैन राइट डाउन हियर कि टेकिंग log both sides, once I have taken log both sides I will get log y equal to log cos x to the power cos x। और आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी log की प्रॉपर्टी which is log m to the power n is equal to n log m। तो ये हमारी log की प्रॉपर्टी होती है, वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। That is log y is equal to cos x log cos x, cos x log cos x। अब आप इसको आसानी से डेफिनेटली ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, यूवी मेथड लगाकर इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, डेरिवेट कर सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व इट फर्दर। इसका डेरिवेटिव विल बी 1/y dy ओवर dx। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को हम लोग एज इट इज लिखकर, so cos x as it is, derivative of log cos x will be 1/cos x, and then by the chain rule apply करने के बाद cos x का derivative will be minus of sin x, and then plus sign in between log cos x as it is, and derivative of cos x will be equal to how much? This will be equal to minus of sin x। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरी जो dy ओवर dx की वैल्यू होने वाली है दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ से माइनस का sin x कॉमन ले सकती हूँ, दिस इज 1/y ऑल्सो, सो माइनस का sin x कॉमन लिया मैंने, एंड हियर आई एम लेफ्ट विथ 1 प्लस log cos x, एंड देन देयरफॉर फाइनली dy ओवर dx की जो मेरी वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू माइनस y sin x 1 प्लस log cos x। और आप डेफिनेटली यहाँ पर y की वैल्यू विच वॉज इक्वल टू cos x टू द पावर cos x वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एंड दस दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप इसका सोल्यूशन भी कॉपी डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक मेथड लगाया यहाँ सॉल्व करने का विच वॉज वेरिएबल अपॉन वेरिएबल टाइप। सेकेंडली मैंने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज किया है विच इज log m टू द पावर n इज n log m, एंड ऑल्सो यहाँ पर मैंने अपना चेन रूल अप्लाई कर यूवी मेथड को लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप देख सकते हैं एज यूजुअल एज द प्रीवियस क्वेश्चन हमारे बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो जाती हैं। तो आपका दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कंप्लीट रिविजन ऑफ योर डिफरेंशिएशन पोर्शन। आप इस कॉपी डाउन कर सकते हैं, एंड देन लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी आवर थर्ड क्वेश्चन कि मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, and let's try to solve it। and I would also say कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर वीडियो को पॉज कर अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है देन एट द एंड आप वीडियो का सोल्यूशन देख सकते हैं और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली मैच योर आंसर, सो दैट आपको पता चले कि बिना मेरी हेल्प के, बिना किसी के असिस्टेंस के आप खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, एंड दैट इज y equal to e to the power x log tan 2x। y equal to e to the power x log tan 2x, and I have to find out the value for dy over dx once again। yes, so dy over dx is given unknown, ये मेरे को यहाँ पर निकालना है। तो मैं देख सकती हूँ कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, डायरेक्टली मैं इसमें फर्स्ट सेकंड अप्लाई कर सकती हूँ एंड आई विल गेट माय आंसर फॉर dy ओवर dx। कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो डायरेक्टली मेरा uv मेथड लग जाएगा। दिस इज माय u, दिस इज माय v, एंड आई कैन अप्लाई दिस, एंड dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू u को मैं एज इट इज लिखती हूँ फर्स्ट बार में, एंड डेरिवेटिव ऑफ log tan 2x विल बी बाय अप्लाइंग चेन रूल tan 2x, और tan का हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर 2x, और 2x का हो जाएगा 2 दिस, एंड प्लस साइन इन बिटवीन यहाँ पर log tan 2x एज इट इज,
एंड माई डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x e टू दी पावर x, क्योंकि e टू दी पावर x का डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन दोनों ही क्या होता है, सेम, यानी कि e टू दी पावर x। तो ये मेरी वैल्यू आती है यहाँ से। अब मैं देख सकती हूँ कि मैं e टू दी पावर x को कॉमन ले सकती हूँ दोनों से। सो dy ओवर dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x, एंड यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, ओके, दिस इज 2 एंड tan 2x को मैं लिख सकती हूँ sin अपॉन cos, therefore this is cos 2x, this is sin 2x, and this sec square x could be written as 1 upon cos square 2x, and यहाँ पर मेरा इसी ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज आई हैव टेकन e टू दी पावर x कॉमन, तो यहाँ पर मेरे पास बचता है प्लस log tan 2x। ओके, सो देयरफॉर dy over dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x। यहाँ से cos 2x से एक cos 2x कैंसिल होता हुआ, दिस इज 2 अपॉन sin 2x cos 2x एंड प्लस log tan 2x। यहाँ पर आप फिर से वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं 2 sin a cos a की, जहाँ इसकी वजह से मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करती हूँ, एंड दस आई एम लेफ्ट विद dy ओवर dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x, and here I have 4 into, this is cosec 4x plus log tan 2x, and thus this is my final answer। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली यूवी मेथड अप्लाई किया, एंड यहाँ पर मेरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लग रही थी, एंड दस आई गॉट माई फाइनल आंसर। हो सकता है कि आप किसी स्टेप में आगे बढ़ जाए, किसी स्टेप में पीछे आगे तक पहुंच जाए, एंड दैट्स कम्प्लीटली एंड एब्सोल्युटली फाइन। ऐसा हो सकता है कि आपके डिफरेंट आंसर्स आ रहे हों, डिफरेंट आंसर्स इन अ वे कि किसी स्टेप में आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी स्टेप में आप पीछे रह सकते हैं, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, so you can copy it down, and then we'll move on to our next question, which is again a PYQ. So let's move on to our next question, and I hope कि अगर आप ये सारे के सारे questions मेरे साथ solve करते हैं तो definitely आपको एक बहुत ज़्यादा clear understanding मिलती है किस टाइप के questions जो हैं वो ISC बोर्ड में पूछे जा रहे हैं और किस टाइप का पैटर्न फॉलो हो रहा है। एट द सेम टाइम आपको ये बहुत ज़्यादा ही एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, एट द सेम टाइम एक बहुत ज़्यादा ही क्लियर रिविजन प्रोवाइड करने वाले हैं ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस। सो मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट्स अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। y इक्वल टू tan इनवर्स 2x upon 1 minus x square, and now I have to I have to prove that. So I have to prove that. So what do I need to prove? dy over dx equal to 2 upon 1 plus x square. dy over dx is equal to 2 upon 1 plus x square. Ultimately यानी कि मुझे dy over dx की वैल्यू अपनी निकालनी है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको डेरिवेट कर नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट tan इनवर्स x। अगर tan इनवर्स x होता तो हम डायरेक्टली इसको डेरिवेट कर सकते थे। यहाँ पर हमको दिख रहा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इसमें क्या करें? इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली आपको ये तो पहले तो याद ही होना चाहिए कि ये जो मेरी आइडेंटिटी है किस चीज़ की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर ये tan 2x की आइडेंटिटी है पहली चीज़। अगर आपको ये भी नहीं देखना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली x की जगह पर, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप क्या करने वाले हैं इसमें, पुट व्हाट डू वी नीड टू पुट, वी विल पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर tan इनवर्स दिख रहा था इसलिए मैंने x को क्या पुट किया, tan थीटा। ओके, so once I have put x is equal to tan theta, मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि I am going to write this y equal to tan inverse and 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। ये दिख रहा है मुझे। Now from here मैं देख सकती हूँ this is tan inverse 2 tan theta को मैं tan theta plus tan theta लिख सकती हूँ, and here I can write 1 minus tan theta into tan theta। और मैं देख सकती हूँ दिस इज द फॉर्मूला फॉर नथिंग बट tan a प्लस बी विच इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन
1 माइनस tan a tan b। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ y इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ थीटा प्लस थीटा, विच इज अल्टीमेटली y इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 2 थीटा। Therefore y इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवर्स एंड जो हमारा फंक्शन है, इन दोनों की वजह से डायरेक्टली मेरे पास बचता है 2 थीटा, और y इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल कर आती है tan इनवर्स x, सो 2 tan इनवर्स x, ये मेरा फंक्शन बचता है। y इक्वल टू हाउ मच, 2 tan इनवर्स x। तो देख सकते हैं क्या किया है मैंने यहाँ पर, दिस इज द फॉर्मूला हियर कि tan ऑफ a प्लस b, दिस इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर tan इनवर्स tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये होता है, ये मैंने अप्लाई किया, एंड यहाँ से मेरे को डायरेक्टली मिला y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, एंड दस मेरी जो dy ओवर dx की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 2, एंड tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दस हेंस प्रूव्ड। ओके, यही मुझे प्रूव करना था कि dy ओवर dx की मेरी वैल्यू क्या आ रही है। दिस इज व्हाट माय सोल्यूशन इज। आप कॉपी डाउन कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मेरे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगी, इनफैक्ट 3, बिकॉज एट द एंड मैंने यहाँ पर x की वैल्यू जो tan थीटा थी वहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करी, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये आप देख सकते हैं सोल्यूशन को, एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सो लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन। और आप कॉपी डाउन कर लिया होगा आई होप। चलिए, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू दी पावर y इंटू वाई टू दी पावर x इज इक्वल टू 5। x टू दी पावर y इंटू वाई टू दी पावर x इज इक्वल टू 5। अब मुझे इसमें प्रूफ करना है दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू दिस। मैं वो नहीं लिखती हूँ, डायरेक्टली हम लोग dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स से कि मेरा क्वेश्चन है, मुझे dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, अल्टीमेटली मुझे इसको प्रूफ करना है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाली हूँ? इट्स क्वाइट एन इजी क्वेश्चन इफ यू सी। आपको बस क्या करना है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो ये सॉल्व नहीं होने वाला है सो इजीली। तो मैं क्या करती हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस में, मैं डायरेक्टली दोनों साइड क्या ले लेती हूँ, लॉग ले लेती हूँ। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, आई एम हैविंग लॉग ऑफ x टू दी पावर y इंटू वाई टू दी पावर x इज इक्वल टू log 5, और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी log a इंटू b इज इक्वल टू log a प्लस log b। सो हियर दिस इज log ab इक्वल टू log a प्लस log b, और यहाँ से मैं लिख सकती हूँ उसे log x टू दी पावर y, और यहाँ पे y बाहर आ जाता है, मुझे पहली प्रॉपर्टी थी दैट इज log x टू दी पावर लेट्स से log m टू दी पावर n इज n log m, ये मैंने अप्लाई किया, प्लस दिस इज x log y, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, log 5। बस अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, डेरिवेट कर सकती हूँ बोथ साइड्स। तो जब मैं इसको डेरिवेट करने वाली हूँ, सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, आई कैन सी फ्रॉम हियर, मेरा पहली बार में y एज इट इज एंड log x का 1 अपॉन x प्लस मेरा log x एज इट इज अप्लाइंग uv, और y का डेरिवेटिव विल बी dy over dx, देन आई हैव प्लस मेरा x एज इट इज log y का डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन y dy over dx एंड प्लस माई log y एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो ये मेरा हो गया, दिस इज इक्वल टू log 5 का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज log 5 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो यहाँ से मेरी इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। अब आप देख सकते हैं मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, dy ओवर dx की। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं देखती हूँ मेरे log dy ओवर dx वाले टर्म्स कौन से हैं, ये दोनों। सो आई विल जितनी बाकी की चीजें हैं वो उस तरफ ले जाती हूँ,
और सिर्फ जो मेरा ये dy ओवर dx वाला टर्म है उसको यहाँ रखती हूँ. सो दिस इज log x प्लस x अपॉन y dy ओवर dx is equal to minus times log y minus of y upon x. Therefore यहाँ से dy over dx is equal to minus of log y plus y upon x upon log x plus x upon y. ये मेरी वैल्यू आ जाती है dy over dx की, and this is what I had to prove. Yes. Show that dy over dx is equal to minus times log y plus y upon log x plus x upon y. तो ये मेरा एक क्वेश्चन था. इट वॉज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करी है. लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर यूवी मेथड लगाया, और यूवी मेथड लगाने के बाद सिंपली मैंने dy over dx की वैल्यू निकाल दी, एंड thus I got my final answer which was hence proved. Okay. So if you have copied it down, then let's move on to our next question. और मेरा next question है, yes, again एक और आपको प्रॉपर्टी सीखने को मिलने वाली है यहाँ पर. So let's move on to our next question. यहाँ पर मैं देखती हूँ किस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं किसी फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन, जिसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं. वो वाला हमारा जो प्रॉपर्टी है वो इस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाली है. सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज माय क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू a sin square t and y equal to a cos square t. So x is equal to a sin square t and y equal to a cos square t. I have to find out dy over dx. मुझे क्या निकालना है? dy over dx, यानी कि मुझे निकालना है d of a cos square t over d of a sin square t. अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उनमें हम लोगों ने विथ रिस्पेक्ट टू x हमारे को क्या करा था? डेरिवेशन करा था, डेरिवेटिव निकाला था. बट इस क्वेश्चन में हम क्या करना है? हमको एक फंक्शन दे रखा है, प्रॉपर साइन का फंक्शन दे रखा है, और जो वेरिएबल है वो t है यहाँ पर, उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है. इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं? आप ये देख सकते हैं कि दोनों ही फंक्शंस में क्या है? t है. यानी कि अगर मैं dy over dx को, जो मेरा dy over dx था, इसको मैं dy over dt अपॉन dx over dt करूं, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इसमें समस्या, परेशानी, दिक्कत होनी चाहिए. और अगर ऐसा पॉसिबल है देन डेफिनेटली मैं अपने dy अपॉन dt की वैल्यू निकाल सकती हूँ एंड dx over dt की वैल्यू निकाल सकती हूँ, और उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, और मेरा फाइनल आंसर आ जाने वाला है. तो मैं वही करने वाली हूँ. dy, दैट मीन्स मैं डेरिवेटिव निकालती हूँ किसका? y विच इज a cos square t का विथ रिस्पेक्ट टू t, अपॉन में डेरिवेटिव निकालती हूँ मेरा a sin square t का विथ रिस्पेक्ट टू t. और यहाँ से जब मैं इसे सॉल्व करने वाली हूँ, आई विल गेट दिस एज a इंटू दिस इज 2 cos t एंड दिस इज sin t माइनस का, अपॉन दिस इज a इंटू दिस इज 2 sin t इंटू cos t. तो मैं क्या देख सकती हूँ यहाँ से? Did I make some mistake here? Did I make some mistake? My question was cube. Okay, so here there is a mistake out here कि मेरा जो क्वेश्चन था ये क्यूब था. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि सब कुछ कट जाएगा, बचेगा क्या फिर? -1 इज नॉट माई आंसर. ये यहाँ पर क्यूब था एंड दिस, अगर आप ये चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर क्यूब के टर्म्स में था. हाँ, नाउ सिंस इट इज क्यूब तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, and this is cos square, this is sin square. Okay,
So a into 3, a into 3 getting cancelled, and thus I am left with कितना, cos square t upon sin square t is equal to minus का cot square t, and into में this is tan t, and this is equal to how much, tan t, and this is 1 upon tan square t, that is equal to finally minus cot t is my answer. तो मेरी जो dy over dx की जो वैल्यू है that is equal to how much, minus cot t, that is equal to how much, minus cot t. तो दिस इज माई फाइनल आंसर. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक करी एंड जिसकी वजह से मेरा आंसर गलत आ रहा था, बट नाउ आई एम लाइक आई नो कि मेरी मिस्टेक क्या थी. इट वॉज क्वेश्चन मैंने मिसप्रिंट करा एंड इट वॉज क्वेश्चन वॉज एक्चुअली साइन क्यूब टी एंड कॉस क्यूब टी. और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसमें डी वाई को मैंने लिखा डी वाई ओवर डी टी एंड डी एक्स को मैंने लिखा डी एक्स ओवर डी टी. इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जब आपके पास किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना होता है. तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. एक ये एग्जाम्पल था इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. इट वाज अ PYQ. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज y इक्वल टू, सो लेट मी रब इट डाउन. देख सकते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है y इक्वल टू So my question is y equal to e to the power m cos inverse x. Y equal to e to the power m cos inverse x, and I have to find out the value for dy over dx. ये मुझे निकालनी है. सॉरी, मुझे इसमें dy over dx एक्चुअली नहीं निकालना है एंड दिस इज नॉट व्हाट माय क्वेश्चन इज. माय क्वेश्चन इज एक्चुअली डिफरेंट विच इज sin xy. दिस इज नॉट माय क्वेश्चन, इट इज नॉट देयर. मुझे इसकी वैल्यू भी dy over dx की नहीं निकालनी होती है इस क्वेश्चन में. ये मेरा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन होता है जो कि चीज़ हमने अभी डिस्कस नहीं करी है. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने नहीं पढ़ा है, इस वजह से इस क्वेश्चन में क्योंकि dy over dx नहीं निकालना है इसको हम नहीं करने वाले हैं. लेट्स सी आवर क्वेश्चन विच इज sin xy plus cos xy equal to 1. sin xy plus cos xy equal to 1, and what do I need to do? tan xy की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1, ये उन्होंने दे रखा है. एंड दे saying that show that dy over dx equal to minus y upon x. So they have given dy over dx is equal to minus y upon x. ये मुझे प्रूव करना है. मैं जल्दी से इसको देखती हूँ मैं कैसे सॉल्व करने वाली हूँ. सो आई विल सिंपली राइट कि मेरा sin xy का जो डेरिवेटिव है वो कितना होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी cos xy, और यहाँ पर ये दिस इज माइनस का sin xy, और जो डेरिवेटिव होगा मेरा xy का वो भी मुझे निकालना होगा. सो xy का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 एंड y एज इट इज, प्लस y का डेरिवेटिव x एज इट इज. y का डेरिवेटिव विल बी dy ओवर dx. दिस इज इक्वल टू कितना, 0. तो यहां से मैं देख सकती हूँ या तो ये वैल्यू 0 होने वाली है या फिर ये वैल्यू 0 होने वाली है. और क्योंकि कंडीशन दे रखा था कि tan xy इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये जो है दैट इज y प्लस x dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, और यहां से मेरे पास आता है dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x, एंड दिस इज व्हाट आई हैड टू प्रूव. तो आप देख सकते हैं इट वाज एन इजी क्वेश्चन दो, तो आप इसे कॉपी डाउन कर सकते हैं. देन लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से. ओके, आई होप यू हैव कॉपीड इट डाउन. सो मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. आज ये जो सेशन है वो ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं हो पा रहा है बिकॉज आई हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर यू, और मैं एंड तक आपको सोल्यूशन दे रही हूँ सो दैट आप बीच में कहीं पर फंस ना जाएं. सो जो माई थ्योरी लेक्चर्स होते थे डेफिनेटली दोज वर क्वाइट लाइक आई वॉज फेसिंग द कैमरा एंड यू वर एबल टू सी मी, बट इन दिस सो एनीवे हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं. सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. ओके, सो माई क्वेश्चन इज x टू द पावर p y टू द पावर q is equal to x plus y to the power p plus q. x to the power p y to the power q is equal to x plus y to the power p plus q.
और इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या है, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर dy ओवर dx। तो क्या दे रखा था, x टू द पावर p y टू द पावर q इक्वल टू x प्लस y टू द पावर p प्लस q। ओके, कैसे सॉल्व कर सकती हूँ मैं इसको? आसान तरीका वुड बी टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वंस अगेन, तो मैं वैसा ही करने वाली हूँ। आई विल टेक लॉग बोथ साइड, और लॉग लेने पर ये क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस b था, तो लॉग a प्लस log a into b था, which will become log a plus log b, and this is equal to how much, log of x plus y to the power p plus q। अब मैं देख सकती हूँ यहाँ पर log m to the power n की प्रॉपर्टी which is equal to n log m, therefore this is n log m, again n log m, and once again n log m। ये मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। बस अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, यहां से मैं अपना डेरिवेटिव निकाल सकती हूँ, यहां से मैं अपना डेरिवेटिव निकाल सकती हूँ। सो व्हाइल सॉल्विंग आई विल गेट दिस इज p अपॉन x, दिस विल बी q अपॉन y, एंड दिस इज dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू p प्लस q एज इट इज, एंड log के लिए इट विल बी x प्लस वाई, एंड x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। ओके, नाउ आई कैन, मैं क्यों, मेरे को क्या निकालना था, dy ओवर dx की वैल्यू, उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ। सो p अपॉन x प्लस q अपॉन y dy ओवर dx इज इक्वल टू p प्लस q अपॉन x प्लस y प्लस p प्लस q अपॉन x प्लस y dy ओवर dx। यहां से मैं dy ओवर dx के टर्म्स को एक साइड करूंगी, और मेरे जो x और y के टर्म्स हैं उनको मैं एक तरफ लेके जाऊंगी। सो आई हैव p अपॉन x माइनस p प्लस q अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू dy ओवर dx एंड p प्लस q अपॉन x प्लस y माइनस q अपॉन y। तो यहां से मैं देख सकती हूं, आई विल टेक x एंड x प्लस y यहां पर, सो इट विल बी px माइनस py, सॉरी प्लस py, एंड दिस इज माइनस px एंड माइनस का qx, दिस इज इक्वल टू dy ओवर dx, एंड दिस इज y इंटू x प्लस y, py प्लस qy माइनस का qx माइनस qy, यहाँ से प्लस क्यू वाई माइनस क्यू वाई, यहाँ से x प्लस वाई माइनस दिस एंड प्लस दिस, और यहाँ से पी वाई माइनस क्यू एक्स, अगेन पी वाई माइनस क्यू एक्स। ये पूरा का पूरा उड़ चुका है, और इसके उड़ने की वजह से डायरेक्टली मेरे को जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू वाई, दैट मीन्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो ये मेरी वैल्यू आ जाती है किसकी, dy ओवर dx की। तो आप इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ मूविंग ऑन टू माय लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसका मेरी एक और वीडियो आने वाली है विच विल बी बेस्ड ऑन अगेन ISC बोर्ड के हमारे इसके जो ये डिफरेंशिएशन चैप्टर है इसके ही PYQs पर, तो आप इसको देखिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही पब्लिश करने वाली हूँ जिसकी वजह से आपको दोनों वीडियोस को मिला जुलाकर आपके अच्छी प्रैक्टिस हो जाने वाली है। सो मूविंग ऑन टू माय लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आई एम ऑल्सो टायर्ड अ लिटिल एंड आई एम नॉट इन माई गुड स्टेट टुडे, सो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। और ये मैं देखती हूँ एक इस सेशन में जो क्वेश्चंस थे दे वर मोस्टली बेस्ड ऑन लॉग फंक्शंस एंड हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज बोर्ड में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। इसका ये निकल कर आता है सेंस कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होता है जिसमें आपकी प्रॉपर्टीज लगती है, बिकॉज बोर्ड आपका होलिस्टिक चेक करता है। सो आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं आना चाहिए। सिंस यू आर इन क्लास 12 तो आपको डिफरेंशिएशन के साथ साथ में जो हमारे प्रीवियस ईयर्स जो थे जिसमें आपने पढ़ाई करी है अप टिल क्लास 11th एंड नाउ इन क्लास 12th, वहाँ तक के जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन लॉग फंक्शंस हो गए, बेस्ड ऑन आपके ट्रिग्नोमेट्री हो गए, वो इनवर्स ट्रिगो आपने अभी पढ़ा है जो लाइक
तो ये सब आपको पहले से आना चाहिए एंड बोर्ड एक्सपेक्ट्स कि आपको ये सब कुछ आए, इसलिए आपका एक होलिस्टिक चेकअप जो है वो हो जाता है इन कैलकुलस। तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए। सो मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, और वो लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, दैट इज y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसमें मुझे वैल्यू किस चीज की निकालनी है, आई हैव टू प्रूव एक्चुअली, व्हाट डू आई नीड टू प्रूव, आई नीड टू प्रूव 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx प्लस माइनस xy इज इक्वल टू 1। ये मुझे एक्सप्रेशन को प्रूव करना है। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये निकलता है कि मुझे पहले dy ओवर dx की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उस वैल्यू को पता करने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं इस टर्म को यहाँ पर ले जाऊंगी। सो y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स x। अब मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों तरफ डेरिवेट कर सकती हूँ, और डेरिवेट करते टाइम यहाँ पर मैं यूवी मेथड लगाने वाली हूँ। तो जब मैं y को करूंगी, y को डेरिवेट करूंगी, देन आई विल हैव dy ओवर dx एंड दिस विल बी एज इट इज, प्लस मेरा y एज इट इज, एंड दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/2 इंटू माइनस का 2x एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मेरा 2 से 2 गेटिंग कैंसल्ड एंड दिस इज नथिंग बट यस dy ओवर dx अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस xy अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मेरे जो dy ओवर dx अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस xy अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस xy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू किस चीज की आ गई है, मेरा एक्सप्रेशन आ गया है किसका, dy ओवर dx का। अब बस मुझे dy ओवर dx को वहां पर पुट करना है एंड आई विल गेट माई आंसर। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देती हूँ सो दैट आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन एक बार में एक बोर्ड पर हो। दिस इज dy ओवर dx, देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy ओवर dx की वैल्यू विच इज इक्वल टू 1 प्लस xy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस xy। ये मुझे निकालना था, ये यहाँ से ये कैंसिल होता हुआ, देखो 1 प्लस xy माइनस xy दिस इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर माय LHS इज इक्वल टू RHS एंड दस इट इज हेंस प्रूव्ड। तो मेरा ये एक्सप्रेशन क्या है, प्रूव हो चुका है। आप कॉपी डाउन कर सकते हैं इसको एंड दिस वाज माय लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन एंड वी विल हैव अनदर वीडियो ऑल्सो जिसमें हम PYQs डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, और इसी तरीके से मैं डिफरेंट चैप्टर्स के PYQs लाने वाली हूँ आपके लिए। साथ में हम अलग जो सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग जो हमारा जो थ्योरी पोर्शन था क्लास 12th ISC का वो तो डिस्कस कर ही रहे हैं, और ये हमारा डिफरेंटली हम लोग नया जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज PYQs पर बेस्ड, जिससे कि आपको हर दिन की क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो आप इसको भी साथ में पैरेलली लेके चल सकते हैं एंड साथ में आप उस चैप्टर की थ्योरी देख सकते हैं, तो आपको क्या हो जाए, एक बहुत ज़्यादा अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर पर बन जाए। सो वी आर डन विद दिस वीडियो। आप कॉपी डाउन कर सकते हैं और यू कैन पॉज द वीडियो और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। And definitely since we are at the end of this video, so if you like our videos, and definitely you can hit that like button, you can share our videos to as many people as you feel like, and you can also subscribe to our channel so that you get notified whenever we post another video on our channel related to your topics. And till then you can learn as much as you can, get yourself educated each day, every single day. Until then, keep watching our channel and happy learning.